देखती आंखों सुनते कानों, सबको एडवोकेट खालिद जैदी का सलाम। आप देख रहे हैं कास मोटिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। ये चैनल लॉ स्टूडेंट, नए वकला और उन तमाम अफराद के लिए ख़ास तौर पे डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है कि जो वकालत को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और सीख कर इसके ज़रिए अपने मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाना चाहते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, आज के जो हमारा उन्वान है वो फर्स्ट के एलएलबी और एलएलएम के क्या माने होते हैं, इनके एब्रीविएशन की मीनिंग। दूसरी बात कि लॉ में पढ़ने के लिए और लाइसेंस हासिल करने के लिए हमें क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना होता है एज़ पर पाकिस्तानी लॉ। थर्ड ये, और तीसरी चीज़ ये कि एलएलबी करने के बाद लॉयर और एडवोकेट में क्या फ़र्क होता है और ये किस तरह से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्रीविएशन ऑफ एलएलबी एंड एलएलएम के एलएलबी का मतलब क्या है और एलएलएम का मतलब क्या है। नंबर 1, एलएलबी और एलएलएम ये लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और एलएलबी का मतलब है लेक्स लीगम बैचलर ऑफ लॉ, जिसे आम ज़बान में कहा जाता है। इसी तरह से इसमें जब हम मास्टर करते हैं लॉ के शोबे में तो उसको हम एलएलएम कहते हैं, यानी कि लेक्स लीगम बैचलर या मास्टर ऑफ लॉ। अब ये दोनों चीज़ें करने के लिए हमें सबसे पहले कौन सा तरीक़ा का इख्तियार करना पड़ता है कि एलएलबी के डिग्री हासिल करने, उसमें एडमिशन लेने और उसके बाद लाइसेंस लेने के लिए हमें क्या तरीक़ा का इख्तियार करना पड़ता है। तो इसको बआसानी अल्फाज में हम इस तरह समझ सकते हैं कि हाउ टू बिकम एन एडवोकेट आफ्टर 12th। किसी भी शख्स ने 12 जमातें अपनी पढ़ ली किसी भी शोबे में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो कॉमर्स हो या जनरल सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इस बात को समझें कि एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए ख़ास तौर पर पाकिस्तान में क्या तरीक़ाकार मुरव्वज है। 2018 से पहले एलएलबी जो था वो 3 साल का प्रोग्राम होता था, लेकिन 2018 के बाद से एज़ पर सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर ये 5 साल का एलएलबी प्रोग्राम किया गया है, जो कि एनुअल सेमेस्टर की बुनियाद पर लिया जाता है। अब एलएलबी 5 साल का है, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या उसका प्रोसीजर होता है, तो इसको इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। 12 जमातें कंप्लीट करने के बाद कम से कम आपके 50% मार्क होने चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हैं एलएलबी के एडमिशन के लिए। सेकंड ये कि एलएलबी के एडमिशन के लिए आपको फर्स्ट लेट यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो क्लियर करना होता है 12 जमातें कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद आपको लेट यानी कि लॉ एडमिशन टेस्ट कंप्लीट करना होता है, और जब आप ये क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एलएलबी में एडमिशन मिल जाता है। सो एलएलबी के एडमिशन के बाद आप उसको पास करते हैं, और जब आप पास कर लेते हैं तो पास करने के बाद जब आपके पास डिग्री आ जाती है तो आप वकालत को एज ए सब्जेक्ट से जब आप प्रोफेशन के तौर पर इख्तियार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक और टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और उसको कहा जाता है लॉ गेट यानी कि लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। इस सब्जेक्ट के साथ इस टेस्ट के क्लियर करने के बाद फिर आपको 1 साल किसी सीनियर एडवोकेट के साथ कम से कम या 6 महीने जो है वो एज ए पीपलेज या शागिर्द के तौर पे काम सीखना होता है, और इसी दौरान आप अपनी इंटीमेशन करते हैं मुतालिका बार काउंसिल को कि जनाब मैंने एलएलबी कंप्लीट कर लिया, एलएलबी के बाद लॉ कैट जो ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट है वो भी क्लियर है मेरा, मैं 6 महीने से फला या साल से फला एडवोकेट के साथ एज ए पीपलेज काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बाकायदा तौर पर मुतालिका बार जो है वो एनरोलमेंट दे और मुझे बहसीत वकील करने का इजाज़तनामा लाइसेंस दिया जाए। जब ये चीज़ें तमाम कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर मुतालिका बार जो है वो उस शख्स को जो है वो एक एनरोलमेंट या लाइसेंस देती है, और वो बाकायदा तौर पर बार की एनरोलमेंट लिस्ट में उसका नाम दाखिल कर लिया जाता है, जिसे आप कहते हैं कि उसका बार कोड होता है। और फिर बार में एनरोलमेंट के बाद वो अपनी मुतालिका जो तहसील बार है या डिस्ट्रिक्ट बार है
उसमें जाता है और वहाँ पर वो जाकर अपनी एंट्री कराता है कि जनाब मैंने LLB करने के बाद, लॉ गेट टेस्ट कंप्लीट करने के बाद, पब्लिश करने के बाद बार से बाकायदा तौर पर इनरोलमेंट ले ली है, ये मेरा लाइसेंस है और मुझे यहाँ पर भी रजिस्टर्ड किया जाए। और इस तरह से वो डिस्ट्रिक्ट बार या तहसील बार का रुकन बन जाता है प्रोविंशियल बार के साथ साथ और अपनी वकालत का आगाज़ करता है। और यूँ आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता चंद सालों में वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट बार से यानी कि जो नॉर्मल बार है उससे यानी कि वो हाई कोर्ट बार के मेंबर भी बन जाता है और यूँ उसका तरक्की का सफ़र आहिस्ता आहिस्ता रवा दवा रहता है। अब हम आते हैं डिफरेंस बिटवीन लॉयर और एडवोकेट कि जनाब लॉयर और एडवोकेट के दरमियान फ़र्क क्या होता है। हमने अमूमी तौर पर सुना होगा कि यार उस शख्स ने जो है LLB कर लिया तो वो लॉयर है, लेकिन बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि नहीं जी वो वकील है। बेसिकली हर वो शख्स जिसने LLB कंप्लीट किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसे कानूनदान या लॉयर कहा जाता है। मगर वो शख्स अपने क्लाइंट की जानिब से किसी भी प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं ले सकता, ना एज एन वकील एडवोकेट वो अपेयर हो सकता है टिल जब तक कि वो बाकायदा तौर पर मुतालिका बार कौंसल से जो एक प्रोसीडिंग है उसके तहत अपनी एनरोलमेंट ना करा ले। LLB कंप्लीट करने के बाद, लॉ गेट टेस्ट कंप्लीट करने के बाद लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1973 के तहत वो अपने प्रोविंशियल बार कौंसल जो है उससे रुजू करता है, वहाँ से एनरोलमेंट लेता है और उसके बाद वो वकालत करने का हकदार होता है। वो अपने केस को परसू कर सकता है, वो अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे प्रेजेंट हो सकता है और केस चला सकता है।